और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताए कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए आए ट्रंप के पीस प्लान को यूक्रेन की सेना ने ही नकार दिया। इस प्लान का सबसे बड़ा मसौदा यूक्रेन के वो इलाके हैं जिन पर रूस का कब्जा हो चुका है। पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन को इन इलाकों को रूस को सौंपना ही होगा, लेकिन यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्की ने कहा है कि वो इन इलाकों को वापस नहीं करेंगे। उन्होंने दो टूक इस बात को कह दिया कि वो इस पीस प्लान को नहीं मान सकते, क्योंकि इन इलाकों को यूक्रेन कभी वापस नहीं करेगा, अपने इलाके को कतई सरेंडर नहीं करने वाला है। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ शंकर प्रसाद सर भी है और हमारे साथ सुरेश गोयल सर भी है। शंकर प्रसाद सर, कहां जाकर रुकेगी ये बातचीत? क्योंकि देखिए अब यूक्रेन तो ऐसा मन बना चुका है, पहले जेलेंस्की ने कहा, फिर उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने कह दिया और लगातार उनकी तरफ से कि ये इलाके तो हम देने वाले नहीं। वहीं पुतिन ये बात कह रहे हैं कि अब तो इन इलाकों की बातचीत का मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि अब ये इलाके सिर्फ और सिर्फ रूस के हो चुके हैं। जी, ये जो मसला है इसके बारे में आज की तारीख में बिल्कुल सफा है कि क्या इसका फ्यूचर होने वाला है। आज तक की चैनल ने एक इंटरव्यू की थी पुतिन की, जिसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि जो इलाके रशियन स्पीकिंग हैं, जो मेरे पास हैं और जिनको मैं अभी तक कब्जा नहीं कर पाया, उन पर मैं कब्जा करूंगा और इनको किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं पीस को सपोर्ट करता हूं, मैं पीस चाहता हूं, मैं युद्ध को बंद करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि जो इलाके मैंने कैप्चर कर लिए हैं और जो इलाके छोटे मोटे रह गए हैं उनको या तो वो विकेट कर दे या उसको मैं कैप्चर कर लूंगा बाय स्ट्रेंथ। तो उनकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन में नजर आ रही है कि किस प्रकार से उन्होंने उस पर युद्ध किया, उस पर वॉर किया। अब इसके साथ साथ दो और बड़ी जरूरी बातें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं उनकी भी राय यही है कि ये जो इलाके जो रशिया मांग रहा है वो रशिया को दे दिए जाएं, लेकिन युद्ध को विराम किया जाए, युद्ध में सीज फायर किया जाए। इसी बात को पुतिन साहब ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब से भी डिस्कस किया और उनका भी यही विचार रहा है। यहां भी उन्होंने यही विचार व्यक्त किया कि ये इलाकों को हम नहीं छोड़ेंगे। एक तो हमारी शर्त है कि जो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं उन पर हमने कब्जा करे, जो रहेगा उन पर कब्जा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा, ये नाटो के मेंबर में नहीं जाएगा यूक्रेन। तो उनकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने अपने देश में ऐलान कर चुके हैं, भारत में बैठ के ऐलान कर चुके हैं, पूरे वर्ल्ड ने सुन लिया। बिल्कुल सर, हमारे बात साथ रही यूक्रेन की। देखिए, यूक्रेन को भी ये समझा रहे हैं लोग, यूरोपियन कंट्रीज भी समझा रही हैं, ट्रंप भी समझा रहे हैं कि इसमें सीज फायर कर लीजिए, उसी में आपकी भलाई है। अगर आप लड़ते रहेंगे, मानते हैं आप दो चार वहां पे छोटे मोटे ड्रोन्स के संग अटैक कर लें, लेकिन अंत में नुकसान आप ही का होगा। आप ही के लोग मर रहे हैं, आप ही के रेलवे स्टेशन टूट रहे हैं, लॉजिस्टिक बर्न टूट रहे हैं और जितने किस्म की उनके जो लॉजिस्टिक एरियाज हैं सब नष्ट हो रहे हैं। तो द लूजर इज इन एनी केस यूक्रेन। तो यूक्रेन को समझना चाहिए कि पुतिन का इरादा क्या है, पूरे वर्ल्ड में वो अनाउंस कर चुके हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ सुरेश गोयल सर भी जुड़े हुए हैं। सुरेश सर, हम देखते हैं कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप कोई पीस प्लान लेकर आते हैं, रूस और अमेरिका की बातचीत हो जाती है। इसी बीच ये पता लगता है कि एक बार फिर से जेलेंस्की जो है वो फ्रांस जाने वाले हैं, जेलेंस्की ब्रिटेन जाने वाले हैं, जेलेंस्की यहां जाने वाले हैं। वो जैसे ही यूरोप का दौरा करते हैं फिर वो दोबारा से एडमेंट हो जाते हैं कि देखिए मैं तो भी इलाके नहीं दूंगा, मैं शांति वार्ता को नहीं मानता। हमारे इंटरव्यू में भी व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो रूसोफोबिया का जिक्र लगातार नाटो की तरफ से किया जाता है या यूरोप के देश फैलाते हैं, उससे नुकसान लगातार वो उन देशों का कर रहे हैं जो अपने आप में एक अलग वजूद रखते हैं। और वो रूस का कोई प्लान नहीं है कि यूएसएसआर वाला संगठन दोबारा तैयार करना या दोबारा से यूएसएसआर को बनाना। तो क्या ये रूसोफोबिया दिखा दिखाकर ही वो यूक्रेन को डरा रहे हैं, जिससे यूक्रेन और ज्यादा डर रहा है? सुमित, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरे को बड़ी खुशी है कि आपने जो नब्ज है मामले की, वह आपने उसकी नब्ज पर हाथ रखा है। ये जो रग है वो पकड़ी आपने। ये दिक्कत ये है कि ये जो यूक्रेन की वॉर है, ये यूक्रेन की वॉर नहीं है। अगर आपको याद हो, पहले भी जब यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, उसके पीछे काफी बड़ा हाथ जो यूरोपीय देश है उनका एनकरेजमेंट था। एक तरह से कुछ बिना कहे एनकरेज किया गया कि हाँ ठीक है, आपको नेटो का मेंबर बनाया जाएगा, नेटो में है या किया जाएगा, जो कि रशिया को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था ये। और अब जबकि ये 2 साल हो गए, 4 साल वॉर को हो गए हैं अब ये, और वॉर के बाद में ये पता चल रहा है सीधा सीधा कि ना तो यूक्रेन इस युद्ध को किसी भी तरह से जीतने की हालत में है और ना ही ये पॉसिबल है कि रशिया इस युद्ध को
पूरी तरह से खत्म कर पाए। अब ये जब पीस प्लान प्रेजेंट किया ट्रंप ने कि नेटो का मेंबर नहीं बनेगा और ये टेरिटरी जो है रशिया को दे दी जाएंगी, तो आपको याद होगा जैसा कि आपने कहा कि यूक्रेन किसी हद तक तैयार हो गया था, ये टेरिटरीज के अलावा वो तैयार हो गया था ये। और सडनली फिर जब ये यूरोप का प्रेशर पड़ना शुरू हुआ है, ये यूक्रेन ने फिर मना कर दिया है। बिल्कुल। तो जब तक ये रहेगा नेटो और यूरोप का चक्कर, जब तक कि ट्रंप यूरोप को नहीं समझाते हैं कि ये वॉर खत्म करने में ही भलाई है, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से खत्म होने वाली है। सर बिल्कुल।